नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। बंधु, हमने पहले वीडियो डाली थी। ललितपुर के हमारे एक बंधु हैं, दृष्टिबाधित हैं और उनकी संपत्ति जो असामाजिक तत्व हैं जिनकी गिद्ध दृष्टि दिव्यांगजन की संपत्ति पर हड़पने के लिए लगी हुई थी, अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कोर्ट को, तो क्या वो एक दिव्यांगजन को न्याय देने के लिए इसका इंतजार करेगी कि वाइड क्लियर हो जाए? एक फुलनेस डिसीजन था राम पदार्थ वाला केस, उसमें भी साफ साफ था रेवेन्यू कोर्ट्स में इग्नोर द डॉक्यूमेंट इफ इट इज वैलिड। अब यहां पर बात फिर आती है कि उस बेनामे के आधार पर जिन माफियाओं ने कब्जा कर लिया जमीन पर जबरदस्ती, उसका क्या? फसल बोई अखिलेश जी ने, काट रहे हैं माफिया। ऐसे में जब हम दिव्यांग अधिकार कानून की बात करते हैं तो उसमें भी स्पष्ट प्रावधान है। कहीं भी इस तरह से अगर उनके अधिकारों को लेकर कोई चर्चा आती है तो वहां का जो परगना मजिस्ट्रेट होगा, जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होंगे, वे संज्ञान में लेंगे, नजदीकी एनजीओ की भी सहायता लेंगे। और हम सीआरपीसी की 145 की अगर बात करें तो अगर इस तरह से कहीं बात हुई थी लॉफुल पोजीशन से, अगर किसी दिव्यांगजन को हटाया जा रहा है, ट्रेसपासर काबिज हो रहा है, तो वहां पर रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए था सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को। और मान लीजिए कि अगर दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो ऐसी विधि व्यवस्था है कि एसडीएम की जो जुडिक्शन है वो लिमिटेड हो जाती है। तो ऐसे में उस सिविल कोर्ट को जहां पे इस तरह से कोई मुकदमा चल रहा था, उनको रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए था ताकि उस दिव्यांगजन को न्याय मिल सकता, उस दिव्यांगजन के अधिकारों का संरक्षण हो सकता। इसीलिए मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति को सशक्त नमन वंदन करता हूं, जिन्होंने अभी हाल ही में मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है, निर्णय देते हुए साफ साफ कहा था कि न्यायपालिका को भी, प्रशासन को भी और समाज के अन्य वर्गों को भी हमें सेंसिटाइज करने की जरूरत है, हमें जागरूक करने की जरूरत है ताकि दिव्यांगजन मेन स्ट्रीम में आ सके और उनके जो पोटेंशियल्स हैं उसका उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सके, समाज के निर्माण में हो सके। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि यह सिर्फ अखिलेश जी की बात नहीं है, यह सिर्फ अखिलेश जी की संपत्ति नहीं गई है, बल्कि अगर सच मायने पूछा जाए तो यह प्रत्येक दिव्यांगजन की संपत्ति पर हमला है और प्रत्येक दिव्यांगजन इससे पीड़ित है। प्रत्येक दिव्यांगजन को एक होकर के इसका मुकाबला करना चाहिए, वरना समाज में ऐसे असामाजिक तत्व जो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए बैठे रहते हैं वे कामयाब हो जाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसकी हम लगातार दुहाई देते रहते हैं उसका पालन करते हुए शांति प्रिय नागरिक के रूप में, विधि आवद्ध नागरिक के रूप में दिव्यांगजन की संपत्तियां ऐसे लुटती रहेंगी और हम सिर्फ कानून की एबीसीडी पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और फिर वह स्लोगन चरितार्थ हो जाएगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इसीलिए मेरा कहना है, इसीलिए मेरा निवेदन आप सभी से भी है, यदि आपके आसपास ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो कृपया उनका संज्ञान लीजिए, तुरंत उनको न्याय दिलवाइए। तहसील स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक लीगल सेल बनी हुई है सहायता के लिए, सहयोग के लिए। थोड़ा सा आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। इस विषय पर अपडेट लेकर के हम आपके बीच में पुनः आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी बात सही है और वास्तव में कुछ सकारात्मक करने की जरूरत है तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के साथ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।